नमस्कार दोस्तों, जित्या की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, जित्या का व्रत, जीवित पुत्रिका का व्रत 2025 में कब रखा जाएगा? तो जित्या का व्रत 2025 में 14 सितंबर दिन रविवार को यह व्रत रखा जाएगा। तो इस दिन हमें पूजा कैसे करनी है, सुबह से लेके शाम तक के क्या नियम है और पारण का क्या नियम है, पारण हमें कैसे करना है, यानी सोमवार को 15 तारीख को इसका पारण किया जाएगा, 15 सितंबर दिन सोमवार को। और आपको क्या नई साड़ी से पूजा करना चाहिए, पीला सिंदूर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, अरियार बरियार का पौधा ना मिले तो पूजा कैसे करें, इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको आज यहाँ पर बताऊंगी कि आपको जित्या का पूजा कैसे करना है। तो देखिए, जित्या के व्रत में बहुत लोग नई साड़ी से पूजा करते हैं क्योंकि पितरपक्ष चलता है, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नई साड़ियां नहीं खरीदते हैं। तो आप धुली साफ साड़ी पहनकर पीली या लाल साड़ी से आप पूजा कर सकते हैं। तो आप लाल पीली साड़ी पहन लीजिएगा, भले धुली है, साफ होनी चाहिए, आप उसको पहन के पूजा कर सकते हैं। जिनके यहाँ नई साड़ियाँ पहनी जाती हैं वो बेशक नई साड़ी पहन सकते हैं। पीला सिंदूर लगाएं कि नहीं लगाएं? देखिए, जित्या के व्रत में पीला सिंदूर लगाया जाता है क्योंकि चीलों और सियारन को भी हम पीला सिंदूर चढ़ाते हैं। तो हमें जो है पीला सिंदूर अपने सिंदूरे से ही पूजा किया जाता है। अरियार बरियार का जो पौधा होता है जिसकी हम पूजा करते हैं जीवित पुत्रिका पर, तो इसी पेड़ की पूजा की जाती है। तो इसमें भी हम पीले सिंदूर से तिलक टीका करते हैं। तो आपको अपने सिंदूरे से पूजा करना और आप पीला सिंदूर लगा सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। आप नया व्रत इस साल उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते? तो जी हाँ, आप नया व्रत भी उठा सकते हैं क्योंकि यह व्रत हर साल देखिए पितृपक्ष में ही पड़ता है। तो आप जब भी उठाइएगा पितृपक्ष ही होगा, तो आप जो है यह व्रत इस साल उठा सकते हैं क्योंकि इस साल किसी तरह का मल मास खर मास नहीं लग रहा है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। बाल कब धोएं? देखिए, बाल धोने के लिए आप बाल रविवार को धोकर पूजा, क्योंकि पुत्र के व्रत में बाल धुला जाता है, पति के व्रत में बाल नहीं धुला जाता। जो हमारे सुहाग से संबंधित व्रत होते हैं उनमें बाल हम नहीं धोते क्योंकि सुहाग से संबंधित व्रतों में बाल नहीं धोया जाता, लेकिन पुत्र से संबंधित, जो संतान से संबंधित व्रत होते हैं उन सभी व्रतों में बाल धोया जाता है। तो आप चाहें तो रविवार को धोकर गीले बाल से भी पूजा सुबह सुबह की जाती है, या फिर जो है आप जो है एक दिन पहले भी बाल धो सकते हैं। उसके बाद तो वैसे भी सात्विक भोजन नहाए खाए का नियम कर लेते हैं, तो फिर सात्विक भोजन और उसी हिसाब से रहते हैं। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप रविवार को धोना चाहते हैं तो आप धो सकते हैं। ये हो गया। अब बताते हैं कि अगर अरियार बरियार का पौधा ना मिले तो आप पूजा कैसे करेंगे। देखिए, अगर आपको देखिए अरियार बरियार का पौधा नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह तुलसी जी के पौधे की पूजा कर सकते हैं, भगवान विष्णु की फोटो लगाकर। ठीक है, भगवान विष्णु की फोटो लगानी है और अरियार बरियार का पौधा भी रखना है। उस तरह से आपको पूजा करनी है, जैसे एकादशी में हम भगवान विष्णु की फोटो लगाकर पूजा करते हैं, उसी तरह से आप पूजा करेंगे और तुलसी जी का पौधा रख लेंगे। अगर पौधा नहीं मिलता है तो, क्योंकि ये पौधा बहुत मुश्किल से मिल पाता है, अब तो खैर मार्केट में पौधे मिल जाते हैं हर त्योहारों के हिसाब से, अगर नहीं मिलता है तो आप तुलसी जी का पौधा रखकर पूजा कर लीजिए। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इसमें जित्या के व्रत में देखिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज होती है? ऐपन, जित्या और अरियार बरियार का पौधा। पौधा ना मिले तो मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है। अब जित्या आपको लेनी है। देखिए, जित्या सोने चांदी की लोग बनवा के रख लेते हैं पहले, मतलब हमेशा के लिए, हर साल के लिए। तो आप क्या करिएगा, खाली उसकी डोरियां, जित्या का जो चांदी सोने का जो आपने बनवाया उसको धुल लीजिएगा और उसमें आप डोरी बदल दीजिएगा हर साल। डोरी, क्योंकि इस पूजा में देखिए धागे का महत्व होता है, तो आप धागे को लगा दीजिएगा और जित्या को धो दीजिएगा। हर साल आपको धागा बस चेंज करना होता है। अगर आप नया जित्या बनवाना चाहते हैं तो आप इस साल भी बनवा सकते हैं। और आपको ऐपन, देखिए ऐपन जरूर बनाना है। ऐपन आप आटे हल्दी से भी बना सकते हैं, चावल या हल्दी से भी बना सकते हैं, दोनों तरह से आप बना सकते हैं। हम लोग चावल और हल्दी से बनाते हैं। आपको भोग में क्या भोग लगाना है? देखिए, आप मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। बहुत लोग जो है पुआ पकवान भी, पुआ वगैरह भी बना लेते हैं, उसका भोग लगाते हैं। बहुत लोग जो फल का भोग लगाते हैं, फल तो देखिए आपको सीजनल रखना ही है, तो सीजनल फल का आप भोग लगा लीजिएगा। तो आप इस तरह से किसी जो चीज़ का आपके यहाँ भोग लगाया जाता हो आप उस चीज़ का भोग लगाइएगा।
अब ऐपन से पहले हम जमीन पर चौक बना लेंगे। उसके बाद वहां पर आपको क्या करना है, चौक बनाने के बाद अगर आपको देखिए कलश स्थापना करनी है, अगर ये पूजा आप अपने घर के अंदर कर रहे हैं, जैसे बालकनी में, छत पर, वैसे पूजा खुले में की जाती है। तो ये पूजा हमेशा देखिए सामूहिक रूप से ही की जाती है। बाहर जाके लोग, बहुत सारी औरतें एक साथ बैठकर ये पूजा करती, क्योंकि इसका पौधा दूर दराज ही कहीं मिल पाता है, शहरों में बहुत मुश्किल है मिलना। तो आप क्या करिएगा कि अगर अपने घर में कर रहे हैं तो फिर आप जो है खुले स्थान पर किसी भी करके चौक बनाकर, अगर आप कलश की स्थापना करते हैं तो कलश दो तरह से स्थापित किया जाता है, या तो श्री कलश बना लीजिए या तो फिर दीप कलश बना लीजिए। तो आप कलश के अंदर जो है हल्दी की गांठ वाली हल्दी लेनी है, सुपारी, 1 रुपए का सिक्का, चावल और फूल डालकर आप कलश की स्थापना पल्लो लगाकर कर लीजिएगा। अगर आप बाहर पूजा करते हैं तो देखिए वहां पर आप कलश स्थापना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे बाहर आप कहाँ कलश स्थापना करेंगे। तो आप सिंपल रूप से पूजा, मैं आपको साधारण रूप से पूजा यहाँ पर बता रही हूँ। अगर आपको कलश स्थापना घर में करके करना है, आप करते आए हैं, तो फिर आप इस तरह से कर लीजिएगा। फिर ऐपन से बनाकर वहीं पे चावल फूल बिछाकर और उसी पे हम कलश की स्थापना चावल रख के कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो अरियार बरियार का पौधा जो हम लगाते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, अगर तुलसी जी का करना है तो तुलसी जी में आप जो है जो ऐपन बनाए हैं उससे सारे पौधों पर टीक देंगे और उसके बाद अपने सिंदूर से टीका लगा देंगे। वहीं पर आपको भोग चढ़ा देना है, फूल चढ़ा देना है, जित्या की पूजा कर लेनी है। जितने आपके पुत्र हैं या आप पुत्री के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग पुत्रियों के लिए भी करते हैं क्योंकि संतान है यह सोचकर, तो आप पुत्रियों के लिए अगर कर रहे हैं तो अगर 1 लड़की है, 2 लड़की, आपकी जितनी भी बच्चे हैं आप उस हिसाब से जित्या चढ़ा दीजिएगा उनको पहनाने के लिए, अपने पहनने के लिए। और एक जित्या हम पेड़ के पास जीमूत वाहन भगवान के नाम से चढ़ाते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं इस दिन। तो इस तरह से करने के बाद आप दीप भोग वगैरह लगाकर, दीप जलाकर, वहीं पर आपको कथा सुननी होती है। तो जित्या की कथा जो है, कई कथाएं प्रचलित हैं पौराणिक, तो आप उन कथाओं को सुनने के बाद, क्योंकि कथा सुनना बहुत जरूरी होता है, और इसकी पूजा हमेशा जो है वो प्रदोष काल में की जाती है, शाम के टाइम। मतलब आप 6 बजे के बाद आप पूजा करेंगे, 6 से 7:30 8 जितने बजे भी आप, मतलब प्रदोष काल में इसकी पूजा करना ज्यादा अच्छा माना जाता है और प्रदोष काल में ही इसकी पूजा की भी जाती है। तो आप जो है इसकी पूजा प्रदोष काल में करेंगे। उसके बाद पूजा वगैरह करके वही कथा सुन लेंगे, आरती कर लेंगे और भगवान को जो है प्रणाम कर लेंगे। जो भी गलती हुई है उसके लिए आप क्षमा याचना कर लेंगे। देखिए जित्या आप चाहे तो उसी दिन पहन सकते हैं, चाहे तो आप नेक्स्ट डे जब आप पारण करेंगे, पारण करते समय आप पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आप ये जित्या पहन लीजिएगा। जो हम सीधा वगैरह निकालते हैं देने के लिए, जित्या का जो भी चढ़ाए रहते हैं वो सब हम जो दान वगैरह करते हैं, उसके बाद हम जो है जित्या पहनकर पारण कर लेते हैं। तो इस तरह से भी करते हैं बहुत लोग जित्या उसी टाइम पूजा करने के बाद पहन लेते हैं, पारण नेक्स्ट डे करते हैं। तो आपके यहाँ जैसे किया जाता है आप उस तरह से करिएगा। तो देखिए पारण का भी नियम होता है। पारण इसमें खर करके, जितना कहते हैं खर करके किया जाता है उतना ही अच्छा और लाभकारी माना जाता है। तो आजकल के समय में कोई इतना नहीं कर पाता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आप जित्या का पारण करने के बाद आप जो भी आपके यहाँ खाया जाता हो वो आप खा के, जित्या पहन के बच्चों को प्रणाम करा लीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। इस तरह से हम जित्या का व्रत पूजन करते हैं। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इसी तरह से व्रत त्योहार से संबंधित जानकारी के लिए चैनल पर बने रहिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।